टाइम ये पोइम के बारे में सी ऑफ द शाइन रिटन बाय इमोगेन ग्रोसबर्ग। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सी ऑफ द शाइन मीन्स जो ऊपरली चमक धमक होती है, ऊपर ये स्टारडम होती है, पब्लिसिटी होती है, अच्छा वेल्दी लाइफस्टाइल होता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल होता है, अच्छा हमारी जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, वो एक्चुअल में होती है ऐसी या नहीं। एक्चुअल में जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे क्रिकेट को तो इंडिया में तो भगवान की तरह ही माना जाता है, क्रिकेटर्स को तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भगवान का अवतार ही सामने आ गए हैं। लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ कैसी होती है, क्या स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, क्या किस तरह की टेंशन्स होती हैं, उसके बारे में ये सारी पॉइंट हैं। इमोगेन ग्रूसबर्ग इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ हेम्सफेयर क्रिकेट सोसाइटी। हेम्सफेयर क्रिकेट सोसाइटी की वो काफ़ी अच्छी मेंबर रही हैं। शी हैज़ बीन रेगुलरली राइटिंग पोइट्री फॉर द हेम्सफेयर हैंडबुक सिंस 1955 से वो अपनी जो सारी पोइट्री है वो उसके ऊपर लिखते लिखते आ रही हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अपनी और भी जो टॉपिक्स हैं। दिस पॉइंट हेमसली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ बैटिंग इन क्रिकेट वाइल फेसिंग फास्ट बॉलर्स। अब वो बहुत हंसी मजाक में बताते हुए वो कहती हैं कि किस तरह से जो फास्ट बॉलर्स आते हैं तब जो बैट्समैन हैं उनके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, जो सिमर्स स्पिनर्स ये जो बॉलर्स तरह तरह के होते हैं वो जब आते हैं तो उसके अंदर जो एक बैट्समैन के अंदर किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, इसके बारे में ये सारी पोइम है। This poem is a good illustration of how games and sports can become a theme for creative writing. और ये एक अच्छी एग्जाम्पल भी है, ये बताती हैं कि अगर हमें कुछ लिखना है, अपनी कुछ क्रिएटिविटी से लिखना है, अपनी ही रचना करनी है, तो स्पोर्ट्स क्रिकेट ये सब भी बहुत अच्छी मैटर हो सकता है, टॉपिक हो सकता है लिखने का। वो क्या बताती हैं, बाउंसर्स एंड बम्पर्स एंड बीमर्स। ये पोएम ही इससे स्टार्ट होती हैं। बाउंसर जो बहुत ऊंची बॉल को उछालते हैं, बम्पर जो कि बॉल इतनी ऊंची हो जाती है जिससे जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है बैट्समैन की सीधा सिर पर ही आकर लगेगी, और बीमर जो कि डिलीवरीज ऐसी डिलीवरी दैट इज रीच बैट्समैन एट राउंड हेड हेड हाइट विदाउट बाउंसिंग, कि इतनी ऊंची बॉल आना, इतनी ऊंची डिलीवरी आना कि सीधा ऐसा लगे कि जैसे सीधा उसके बैट्समैन के हेड की हाइट के ऊपर ये आकर लग जाए। तो ये तरह तरह की जो बॉलिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, बॉलिंग स्टाइल्स होते हैं, तो वहाँ पर जब वो बैट्समैन कहता है कि मैं जब क्रिकेट फील्ड में जाता हूँ तो मुझे जाते ही इन सब लोगों का सामना करना पड़ता है, इनको फेस करना पड़ता है। दूर से तो प्लेग्राउंड में से तो देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हाँ हम कितनी तैयारी से आए हैं, हाँ हम कि कितना अच्छा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो हमारी प्रेज़ होगी, मेडल मिलेगा, और नहीं तो लोग क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस टाइम मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, बैट्समैन के अंदर, एक प्लेयर के अंदर कौन सी फीलिंग्स होती हैं, वो सब बताया। जो कहते हैं जैसे मैं प्ले ग्राउंड में पहुंचा तो मेरे अंदर विज जैसे ऐसी आवाज़ होती है जैसे किसी बी की, वैसे ही वो इतनी तेज स्पीड वाली जो बॉल्स है वो मेरे इर्द गिर्द, मेरे रिब्स, मेरी पसलियों के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है, मेरे चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। आई हैव फेस द फास्ट मैन एंड द सिमर्स। वो आगे उसको क्या दिखता है कि बहुत तेज बल्लेबाज उसके सामने होते हैं, सिमर्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट डिलीवरी करते हैं, बिल्कुल सीम स्ट्रेट हमारे सामने ही आकर ऐसे लगता है कि वो हवा में उछलकर का जो बॉल है वो हमारे ऊपर ही आ जाएगी। बहुत तेज़ी से आने वाली आवाज़ें, तेज़ी से आने वाले बॉलर, ये सब मेरे इर्द गिर्द आकर घूमने लग जाते हैं। सीमर्स मीन्स वो जो सिलाई होती है बॉल की, उस सिलाई को उसने इतनी अच्छे से रगड़ लिया है, वो इतनी अच्छे से बॉलर अपने ट्राउज़र के साथ रगड़ लेता है कि वो शाइन करने लग जाती है। वो फ्लोरिश बाउल शाइनिंग रेड, और वो रेड हो जाती है क्योंकि वो आपने भी देखा होगा कि उसको रगड़ते बहुत है जो बॉलर्स होते हैं, तो वो शाइन करने लग जाती है, चमकने लग जाती है रेड कलर से। द स्लिप्स लाइक सम वल्चर्स हैव क्लस्टर्ड, और वो स्लिप्स ऐसे लगता है जिस तरह के बॉलर्स और वो स्लिप्स आती हैं, बॉल्स आती है, वो ऐसे लगता है कि वल्चर गिद्ध गिद्ध ने हमें घेरा डाल लिया। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गिद्ध होते हैं। गिद्ध आपको जैसे पता होगा कि कोई कोई पर्सन, कोई भी जीव जब मरने वाला होता है तब उसको उनको पता चल जाता है कि यह मरने वाला है, तो उसके इर्द गिर्द आकर घेरा डाल लेते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि बस मेरी कभी भी मेरे आउट होने वाला हूँ, इन सभी गिद्धों ने मेरे को इर्द गिर्द मेरे घेरा डाल लिया है। एंड सिली मिड ऑफ हवर्ड नियर,
सिली मिड ऑफ मीन्स ये फोल्डिंग पोजीशन होती है कि वो बहुत ही नज़दीक है। और होवर्ड मीन्स आकाश में मंडराना। उन्होंने ये देखो कंपैरिजन कैसे किया है, उन्होंने जो फील्ड्स की पोजीशन है उसका किसको किसके साथ कंपैरिजन किया है, कैसे सिंबोलिज्म उन्होंने यूज़ किए हैं जो पोइटेस है, कि वो गिद्ध की तरह, उन्हें जो प्लेयर्स हैं वो गिद्ध की तरह लग रहे हैं, बॉल्स हॉवर्ड्स ऐसे लग रही हैं कि जैसे कि आकाश में से मंडराते हैं, सीधा मेरे ऊपर ही आके गिरेंगी। आई वॉट दैट आई वुड नॉट गेट फ्लस्टर। मैंने इस यहाँ से आने से पहले मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी इस तरह से नहीं मैं हारूंगा नहीं, मैं हमेशा जीत कर ही आऊँगा। बाय बॉल्स फ्लैशिंग क्लोज टू माई ईयर, और बॉल्स इस तरह से सीधा मेरे कानों के पास ही आ रही हैं। दिस फास्ट बॉलिंग रियली ए मेनेंस, मेनेंस मीन्स खतरे की आशंका। और फ्रस्ट्रेट मीन्स चीटेड इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में आकर खड़े हो जाना, घेरा डाल लेना। कहते कि इतने तेज बॉल आ रही हैं, उनको देखकर ही मुझे खतरे की आशंका हो रही है, जैसे किसी ग्रुप ने मेरे ऊपर घेरा डाल लिया है। आई हैव बीन हिट ऑन एल्बो एंड रिस्ट, मेरे को कभी भी मेरी एल्बो के ऊपर और रिस्ट जो जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, एल्बो जो बीच वाला हिस्सा होता है हमारी आर्म और हमारी हैंड के बीच का जो हिस्सा होता है छोटा सा, वो होता है एल्बो। आई विश दैट आई हैड टेकन अप टेनिस और स्विमिंग और स्नूपर और विस्ट, ये अलग अलग गेम्स के नाम है। कहते कि अच्छा होता कि मैं क्रिकेट ना लेता और इन गेम्स में से कोई भी एक गेम चूज़ कर लेता। द बॉल हैज़ बीन स्वेरिंग एंड स्विंगिंग। स्वेरिंग मीन्स अचानक दिशा बदल देना, स्विंगिंग मीन्स अलग अलग तरह से जो स्विंग करती हुई मंडराती जैसे नाचती हुई एक तरह से आ रही है। एंड फ्रिक्वेंटली बिटिंग माई बैट, बॉल कभी इधर से कभी उधर से नाचती हुई, इधर उधर से स्विंग करती हुई, टप्पे खाती हुई मेरे बैट के साथ हिट कर रही है। द बॉलर्स वॉइस इन माई ईयर्स रिंगिंग विद स्ट्राइडेंट अपील्स ऑफ हाउस दैट। अब क्योंकि आपने भी जब क्रिकेट देखा होगा तो आपने सुना होगा कि जैसे आवाज़ आती है हाउस दैट मीन्स आउट हो गया कि नहीं आ गया। वो जैसे ही वो जो तीखी आवाज़ है बॉलर्स की, जो तीखी तीक्ष्ण आवाज़ है, उनके जो लंबे कदम है, वो मेरे कानों में पड़ते ही रहते हैं कि कब वो मेरे को आवाज़ आ जाए कि हाँ तुम आउट हो गए हो।